नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज का जो मैं विषय है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है हाइट के रिलेटेड। जिनकी जो कद है वो कम रहता है, उनके एज के हिसाब से उनका जो कद है वो नहीं रहता है, तो उसके लिए ये मैं आज आपसे शेयरिंग कर रहा हूँ कि इसमें आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट रहती है हाइट बढ़ाने के लिए संदर्भ में, और फिर इसको किस तरह से लेना है। क्योंकि रीज़निंग सबको ही पता रहती है, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, उसका अगर सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, कम होता है, तो उसको डॉर्फिज्म कहते हैं। और जिनका फिर ज़्यादा रहता है वो गाइगेंटिज्म, जैसे कि 7 फुट का हाइट है या 7 के ऊपर हाइट है तो गाइगेंटिज्म। और फिर अगर सर्कस में जो काम करते जोकर जिनका वर्क रहता है तो वो रहता है डॉर्फिज्म का। तो डॉर्फिज्म और गाइगेंटिज्म ये तो ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन, इस कारण से ये होने वाले 2 डिसीज़ है। और फिर अगर आपका जो हाइट है वो अगर नॉर्मल से कम है, जैसा आप 5'3", 5'4" या 5'5" या 5'10", 5'11", इस तरह से आपके हाइट और जो आपका एज है ये अगर मेंटेन रहता है तो वो सही है। और किसी किसी में फिर ये हेरिडिटी भी रहता है। आपका जो मम्मी के तरफ की जो जनरेशन है, या फिर उनका जो उनके जो मम्मी पिताजी है या उनके और मम्मी पिताजी है, इस तरह से वो चेन है। या फिर पिताजी की तरफ की चेन, दो चेन, मम्मी की तरफ की चेन और पिता की तरफ की चेन, ये 2 चेन में से ये जो डिसीज़ है किसी किसी में कंटिन्यू बना रहता है कि हाइट जो है वो कम ही रहती है। मम्मी पिताजी की हाइट अगर कम रही तो फिर बच्चों की भी हाइट कम रहती है, इस तरह से। तो इसमें रीज़निंग को आप तो सबको पता चल गई है, ये इस तरह की रीज़निंग इसमें रह सकती है। एक तो हार्मोनल के कारण में, या दूसरा फिर रहा तो जो आपके जो पेरेंट्स है, पेरेंट के हिसाब से फिर उसकी हाइट रहना, बच्चों की हाइट रहना या नेक्स्ट जनरेशन की हाइट रहना, ये सभी को लगभग पता है। तो इसमें फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जैसा 20 साल की उम्र है, 23 साल की उम्र है, तो भी हाइट जो है वो लगभग 4'8" या 4'7" इस तरह से पाई जाती है। तो फिर शादी के लिए भी इसमें फिर बहुत सारे अप्स डाउन आते हैं इसमें। और इसी कारण से अगर आप अगर कोई पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो बच्चों को अगर आप देख रहे हैं कि 8 साल 8वीं में है या 10वीं में है या 12th में है, 12th स्टैंडर्ड में है, तो उनका जो हाइट है और जो एज है उनके हिसाब से उनका रहना चाहिए। तो अगर ये नहीं रहती है तो फिर आपको थोड़ा इसको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। अगर ये प्रॉपर अगर आपका एज के हिसाब से हाइट आपकी बढ़ती जा रही है, 5 हो गई, 5'6", 5'7" ऐसी हो गई है आपके बच्चों की हाइट, तो फिर तो सही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो भी 5 फीट के अंदर ही हाइट बनी है, कंटिन्यूस में वही चल रही है, 4'10", 4'8", 4'9", 4'10", इस तरह से अगर हाइट अगर रही है तो ये बहुत कम हाइट हो जाती है। तो अगर आपके बच्चों का इस तरह से अपीयरेंस है तो फिर किसी आप नज़दीक में जो भी आपके आयुर्वेद फिजिशियन है उनके पास जाके आपको कंसल्ट करना अच्छा रहेगा। इसमें पंचकर्म भी रहता है और फिर कुछ शमन थेरेपी भी रहती है। पंचकर्म में फिर बस्ती को चलाते हैं, मालिश, सेक और बस्ती। इसमें जो मालिश करते हैं वो चंदन, बला, लाक्षादी तेल से करते हैं। ये मैंने आपको नाम बता दिया, एक चंदन, बला, लाक्षादी तेल, ये एक ही तेल रहता है, 3 नाम मैंने जैसे है ये। तो ये सब बना के प्रोप्राइटरी ये मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो इसकी मालिश बहुत बार रहता है कि उष्णता के कारण भी हाइट का कम होना पाया जाता है, तो ये उष्णता कम करने में और हड्डियों की ग्रोथ के लिए, कभी कभी ये भी रहता है कि हड्डियों की प्रॉपर ग्रोथ ना हो रही है आपकी, तो उसके लिए भी चंदन, बला, लाक्षादी तेल अच्छा कार्य करता है। उसमें कुछ बस्ती रहती है जिसमें कुछ एग्स का भी उपयोग करते बस्ती में, या फिर दूध का उपयोग करते, गाय के दूध का उपयोग करते, घी का उपयोग करते, और कुछ प्लांट्स भी है उसमें डालने के लिए। यापन बस्ती जिस तरह से है, माधु तेलिका है, यापन बस्ती है, तो ये अलग अलग बस्तियाँ जो है वर्णित है तो ग्रंथों में।
तो उससे भी बस्ती देखिए। ये बस्ती का आपको कंटिन्यूशन में चलता है, लगभग 30 डेज़ की रहती है। कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती, ये बस्ती के अलग अलग प्रकार वर्णित है ग्रंथों में। तो इस तरह से बस्ती देते हैं, बस्ती चलाते हैं पंचकर्म की। तो मालिश से एक बस्ती ये चलेगी आपके इसमें। एक नस से चलता है इसमें, जो ऑयल है या फिर घी है उसका नस से चलता है। महापैशाचिक घी आता है, उसका फिर नस से देते हैं और उसी का भी पान करवाते हैं। पान मीन्स पीना है उसको, ओरली उसको लेते हैं महापैशाचिक घृत को, और फिर उसी को नस से नाक के द्वारा उसको डालते भी है। तो ये इसके घी में आ गया कि क्या पीना है करके घी में। और एक प्लांट है, उसका नाम है अहड़ियो करके एक प्लांट आता है। तो ये प्लांट का भी आपको उसके कुछ दाने दाने करके, जैसा आपने तिल अगर देखा होगा तो उस तरह से उसके बारीक बारीक छोटे छोटे से बीज रहते हैं। तो वो बीज को एक तो दूध में आपने भिगो के रख दिया और बाद में फिर उसको खा लिए, थोड़ा सा उसमें कुछ मीठा सा शक्कर डाल दिए, या अगर ऐसी आप खा लेते तो भी सही है। तो उसको फिर चबाना नहीं है, डायरेक्टली निगल जाना है, उस तरह से वो रहता है। तो ये प्लांट भी इसमें यूज़ करते हैं। और बाकी जो थेरेपीज़ है, जैसा कि CaCO3 कैल्शियम का जो रहता है, शंख है, गोदंती है, कुकुटांडत्वक भस्म है, और फिर अश्वगंधा है, शतावरी है, बला है, और भी कुछ बल्ले जो दवाइयाँ रहती है ये इसमें ऐड करते हैं ये दवाइयाँ, क्योंकि उष्णता को कम करने के लिए इसमें कुछ दवाई ऐड करते हैं। और फिर आपका जो हड्डियाँ जो है, जिसमें अस्थि धातु, ऐसे अगर सप्त धातु आपने अगर सुना होगा, मेरा पहले भी कुछ आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये अस्थि धातु के ऊपर कार्य करने वाली कुछ दवाइयाँ रहती है। तिक्तरसात्मक कुछ दवाइयाँ रहती है, जैसा गुड़वेल हो गया, गुड़वेल आपने सुना होगा, गुड़ुची या गुड़वेल, या टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ये इसका लैटिन नाम है। तो गुड़वेल को भी इसमें डालते हैं दवाइयों में। तो अलग अलग प्रकार की और भी दवाइयाँ रहती है जो इसमें ऐड करते हैं, तिक्तरसात्मक दवाइयाँ, जैसा पटोल हुआ, पटोल भी इसमें डालते, पाटला पटोल, और फिर गुड़वेल निदिका करके आता है, वो भी डाल देते इसमें। तो ये जो वात को भी इसमें एक मेंटेन करना है, उष्ण गुणात्मक भी है, उसमें भी मेंटेन करना है। तो जितना उष्ण गुण कम रहेगा आपके शरीर में वो सही रहता है। और ग्रोथ हार्मोन को आपको प्रमोट करना है, कहीं ना कहीं तो भी आपका जो ग्रोथ हार्मोन जो सीक्रेट होना उसका प्रॉपर नहीं है, कम हुआ है आपके एज के हिसाब से, तो उसको भी कहीं ना कहीं प्रमोट करना है। तो जो भी ये सोच रहे हैं कि हमें हाइट के ट्रीटमेंट लेना है, तो जल्दी से सतर्क हो जाना है। जैसे 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में अगर आते आते अगर आप सतर्क हो गए कि ये हाइट का इशू बनते जा रहा है, ये सही नहीं है, तो आपको तुरंत उसमें फिर ट्रीटमेंट की तरफ मुड़ना है कि कहीं ना कहीं तो भी आपके नज़दीक में जो भी फिजिशियन है उनके पास में जाके ये आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवानी है। इसमें बहुत सारी और भी बातें आती है, आपको उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना है, स्ट्रेस, या फिर आप अगर प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, आपको चिड़चिड़ापन है, इस तरह से बहुत बार हो जाता है कि मानसिक व्याधि शारीरिक बन जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जितना आप शांति से इसको टैकल करेंगे उतना इसको सही रहेगा। कुछ इसमें प्राणायाम का भी है, आसन का भी है। ताड़ासन आपने सुना ही होगा, लगभग ताड़ासन एकदम स्ट्रेट होके फिर हाथ को खड़े करवाते हैं, और जो पैरों के जो उंगलियां है उसके ऊपर डायरेक्टली वो प्रेशर आ जाता है, वो वहीं पे पैर टोटली नहीं अपना सीधा नहीं रखते उसको, सिर्फ ये उंगलियां सिर्फ उसको पैरों की नीचे रखते और फिर टोटली ताड़ासन में जाते हैं। तो वो ताड़ासन भी रहेगा आपके इसमें। और भी कुछ आसन रहते हैं उसको भी आपको करवाना है इसमें। डबल बार, सिंगल बार आपने सभी ने देखा होगा कि सिंगल बार के ऊपर लटकना, वो भी इसमें फ़ायदेमंद रहता है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज भी रहेगी, डाइट का भी अच्छा रहेगा, जितना आप प्रोटीन डाइट लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा। आपको कैल्शियम की रेंज आपको सही रखनी है, विटामिन डी, कैल्शियम इसको सही रखना है, इसको भी आपको मेंटेन रखना है। ये भी हाइपो नहीं होना चाहिए, उसका लेवल जो है हाइपो नहीं रहना, कम नहीं रहना, हाइपो मीन्स कम रहना, ये भी नहीं रहना चाहिए। तो वो भी देखना है आपको, मीन्स मल्टी विटामिन्स या मिनरल्स, उसको भी ध्यान में रखना है, डाइट को भी ध्यान में रखना है, एक्सरसाइज को भी ध्यान में रखना है। और जो पंचकर्मा और जो शमन थेरेपी है, मीन्स
शमन और शोधन थेरेपी। हम जो पंचकर्मा रहते हैं उसको हम शोधन कहते हैं, और जो इंटरनल जो मेडिसिन है उसको हम शमन मेडिसिन कहते हैं, जो लेने के लिए कंटिन्यू में बना रहता है। फिर ये आपका ट्रीटमेंट जो है कुछ महीनों भी चलता है, किसी किसी को फिर लॉन्ग टर्म भी ये ट्रीटमेंट चलता है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या हाइट का आप पैरामीटर लेके आए कि मेरा 1 इंच बढ़ना चाहिए या 2 इंच बढ़ना चाहिए या कुछ सेंटीमीटर तक बढ़ना चाहिए। इस तरह से हर एक का अपना पैरामीटर रहता है कि किसी को लगता है कि 2 इंच 3 इंच बढ़ाना है, किसी को लगता है कि 5-7 सेंटीमीटर भी बढ़ गए तो बहुत सही है। तो इस तरह से रहता है। तो ये हर एक का अपना पैरामीटर रहता है हाइट बढ़ाने के संदर्भ में। तो उनके हिसाब से ट्रीटमेंट का जो टाइम पीरियड है वो चलता है। किसी किसी को 12-12 महीने भी ये टाइम पीरियड चल सकता है। तो आपको शेयर करने का यही मेरा मकसद था कि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि वाकई में इसकी ट्रीटमेंट भी रहती है करके, क्योंकि फिर वो खुद ही समझ लेते हैं कि मम्मी पिताजी की हाइट कम है, हमारी पेरेंट्स की हाइट कम है, तो मेरी भी हाइट अभी ऐसे ही रहेगी या कम ही रहेगी। तो वैसा ना सोचते हुए कि इसमें भी ट्रीटमेंट हो सकती है। सिर्फ आपको पूरी तरह से उसमें लगे रहना है, मेडिसिन में और शोधन थेरेपी में। और जैसा ही आपको ये पूरा समझ में आता है कि ये प्रॉपर तरीके से करने के बाद में इसमें अच्छे से रिज़ल्ट मालूम होते हैं, तो आपको फिर ये कंटिन्यू करना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके दोस्तों लोगों में आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपके जो भी नज़दीक के रहे उनको आप शेयर कर सकते हैं इसको, और फिर ये जानकारी जो है आप स्प्रेड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।